प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कक्षा 7 की प्रश्नावली 6.3। इसमें हम प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। ये जो प्रश्न है बच्चों, ये बहिष्कोण एवं त्रिभुज के अंतःकोणों के योग पर आधारित है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है जिसका अज्ञात कोण x है, कोण b 50 अंश, कोण c 60 अंश। तो बच्चों त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं, तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c तीनों को मिला के 180 अंश, वही मैं यहाँ लगाता हूँ। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग वो होगा बच्चों 180 अंश। अंतः कोणों का योग मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। कोण ये हो गया, बी ये वाला और सी ये वाला कोण। कोण ए का मान हो गया x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। 50 प्लस 60 हो गया बच्चों 110 अंश बराबर 180 अंश। तो x हो गया, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, 180 माइनस 110 बराबर 70 अंश। तो x का जो मान निकल के आया वह है 70 अंश। इसी तरह से ये PQR त्रिभुज है जिसका P समकोण है, Q 30 अंश है और R जो है वो अज्ञात है। तो इसमें भी हम ऐसे ही लगाएंगे, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। तो अंतः कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 अंश। मतलब कोण P प्लस Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। अब P का जो मान है वो है 90 अंश, Q का मान है 30 अंश और R का मान है x बराबर 180। 90 और 30 हो गया बच्चों 120 अंश प्लस x बराबर 180 अंश। तो x हो गया 180 अंश माइनस 120 अंश। तो x का मान आया बच्चों 60 अंश। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। बच्चों थर्ड पार्ट में हमें त्रिभुज दिया गया है x y z जिसका कोण x 30 अंश है, y 110 है और z जो है वो x है। तो इसमें भी सेम लिखना है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो पहला है बच्चों कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 अंश। तो जो x कोण है उसका मान है 30 अंश, y का मान है बच्चों 110 अंश और z का मान है x बराबर 180 अंश। 110 और 30 हो गया 140 अंश प्लस x बराबर 180 अंश। तो x हो गया फिर 180 अंश माइनस 140 अंश, घटाएंगे तो x का मान आया 40। यह है तीसरा त्रिभुज जिसके दो अज्ञात कोण हैं x और तीसरा कोण है 50। तो इसमें भी हम सीधे ही लिख लेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग वो होता है बच्चों 180 अंश, जैसे हम पहले प्रश्नों में लिखते आ रहे हैं। तो x प्लस 50, ये कोण x ये कोण x ये 50। तो x प्लस 50 बराबर हुआ 180। x और x हो गया 2x प्लस 50 बराबर 180 अंश। तो 2x हो गया बच्चों 180 और माइनस 50, ये आया 130 अंश। तो x होगा फिर 130/2, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10।
तो x का जो मान आया वो आया फिर 65 अंश। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। बच्चों प्रश्न संख्या 5 में जो हम त्रिभुज देख रहे हैं उसके तीनों अज्ञात कोण समान हैं, x, x और x। तो हम इसको भी वैसे ही करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये हो गया तीनों कोणों का योग, और ये जो होगा वो होगा 180 के बराबर। x x x हो गया बच्चों 3x बराबर 180 अंश। तो x होगा फिर 180 अंश बटे 3, 3 छक्के 18। तो x का जो मान आया वो आया फिर 60 अंश। अब इसको बच्चों आप होमवर्क में ट्राई करोगे कि किस तरह से हम इसको हल करेंगे। आगे है बच्चों प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात करना है। इसमें x और y दो दो चरों के मान हमें निकालने हैं। तो बच्चों इसमें दो चीजों से हम निकालेंगे, एक बार हम बहिष्कोण का प्रयोग करेंगे, दूसरी बार त्रिभुज के अंतः कोणों के योग वाले गुण का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बहिष्कोण का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे 120 अंश त्रिभुज का बहिष्कोण है, अतः बहिष्कोण त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। बच्चों ये तो हमें पहले से ही पता है, जो बहिष्कोण होता है वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो 120 जो होगा वो x प्लस 50 के बराबर होगा। तो x प्लस 50 बराबर आ गया 120 अंश। तो x हो गया बच्चों 120 अंश माइनस 50 अंश। तो x का मान आया 70 अंश। अब x हमें 70 मिल गया, तो अब y के लिए हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। मतलब x प्लस 50 प्लस y बराबर 180 अंश। x का मान 70 प्लस 50 प्लस y बराबर 180, ये हो गया 120 प्लस y बराबर 180। तो y हो गया बच्चों 180 अंश माइनस 120 अंश। तो y का मान आया 60 अंश। इस तरह से हम इस प्रश्न को बनाएंगे। अब करते हैं प्रश्न संख्या 2। इसमें x y बताना है। बच्चों हम यहाँ देखते हैं y और 80 शीर्षाभिमुख कोण है, तो y का मान हो जाएगा 80 अंश। y बराबर होगा 80 अंश। कारण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो y हमें पता चल गया। अब इस त्रिभुज में हम तीनों कोणों का योग लगाएंगे। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो ये हो गया x प्लस y प्लस 50 बराबर 180 अंश। x ऐसे ही रहा, y का मान हो गया 80 अंश प्लस 50 अंश बराबर 180। 80 और 50 हो गया बच्चों 130 अंश, बराबर आया 180 अंश। तो x हो गया फिर 180 अंश माइनस 130 अंश। मतलब ये कितना आया, फिर x का मान आया इसमें 50 अंश। इस तरह से हमने इसको फाइंड किया है x और y को। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 एवं 4। बच्चों प्रश्न संख्या 3 में हम देखते हैं ना, x जो है वो त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण का जो मान होगा वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। यहाँ लिख देंगे x त्रिभुज का बहिष्कोण है।
तब x के जो अंतः सम्मुख कोण होंगे वो होंगे 50 अंश और 60 अंश। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 50 अंश प्लस 60 अंश। 50 और 60 मतलब 110 अंश। ये x का मान निकल गया। अब हमें y का मान निकालना है। तो y इतने त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर होगा 180 अंश। मतलब 50 अंश प्लस 60 अंश और प्लस y बराबर 180। 50 और 60 हो गया 110 अंश प्लस y बराबर 180 अंश। तो y आ गया बच्चों 180 अंश माइनस 110 अंश। तो y का मान आया 70 अंश। अब ये वाला तो बड़ा ही आसान है बच्चों। इसमें x का मान होगा 60 अंश क्योंकि ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। x बराबर 60 अंश सीधे लिख दिया और यहाँ ब्रैकेट लगा के लिख दिया क्या, शीर्षाभिमुख कोण। फिर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। अंतः कोणों का योग मतलब x प्लस y प्लस 30 बराबर 180 अंश। x का मान हो गया 60 प्लस y प्लस 30 अंश बराबर 180 अंश। 60 और 30 हो गया बच्चों 90 अंश प्लस y बराबर 180 अंश। तो y हो गया बच्चों 180 माइनस 90। तो कुल मिला के y का मान आया 90 अंश। अब आगे देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 5 में बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने 4 किया था। ये प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ, ये सम्मुख शीर्षाभिमुख कोण है तो y का मान 90 हो जाएगा। फिर इससे हम यहाँ निकाल लेंगे। यहाँ लिख लिया y बराबर 90 अंश। कारण यहाँ लिख दिया शीर्षाभिमुख कोण। फिर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग लगा देंगे। तीनों कोणों का योग होता है बच्चों 180 अंश। तीन कोण हमारे पास में है x और y। तो x प्लस y बराबर 180 अंश। x और x हो गया 2x, y की जगह हो गया 90 बराबर 180 अंश। तो 2x हो गया फिर बच्चों 180 और प्लस का इधर आके माइनस का, तो x हो गया फिर 90/2। इससे कटेगा ये 45 बार। तो x का जो मान आया वो आया 45 अंश। अब ये आखिरी सवाल है, इसको देखते हैं बच्चों। ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। ये x है तो इसका ये क्या होगा फिर x होगा। और y और x भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। यहाँ लिख देंगे y बराबर होगा x और ये हो गया क्या, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये y x के बराबर हो गया तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो x प्लस y बराबर 100। y की जगह हम अभी x लगा लेंगे बच्चों क्योंकि उसका मान x के बराबर है। तो ये हो गया 3x बराबर 180 अंश। तो x हो गया फिर 180/3, 3 छक्के 18। x का मान आया 60 अंश। अब चूंकि y बराबर है x इसलिए y का मान भी कितना आएगा 60 अंश।
बच्चों इस तरह से ये प्रश्नावली जो है आज समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि हमारे स्कूल का कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो वह मेरे मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके मुझसे उसके बारे में मालूम कर सकता है। धन्यवाद बच्चों।